इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके पेपर में इस बार बन सकते हो। ओके, तो चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 से 20 तक गाइस आप सभी के लिए यहाँ पर जीके रहेगा। फिर उसके बाद में 1 से 5 तक आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट के आंसर जो होंगे टेलीग्राम पर मिलेंगे और आंसर इसी पीडीएफ में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नाम है दस्तक अकेडमी। तो दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम खुला हुआ है, बना हुआ है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आप सभी को पीडीएफ भी मिलती रहेगी फ्री में। और आप सभी लोग गाइस यहाँ पर आंसर भी इसके पता करते रहोगे, जो जैसे कि लास्ट में 1 से 5 तक टेस्ट है, तो अपनी यहाँ पर आप सभी लोग चेक कर सकते हो कितने गहरे पानी में कैसी तैयारी आप सभी की चल रही है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए दोस्तों यहाँ पर, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, पंजाब राज्य से संबंधित है लोहड़ी त्योहार, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए राइट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। किसी भी कंपनी द्वारा 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के व्यवहार के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों किसी भी कंपनी ने 2.5 लाख या उससे अधिक रुपए के व्यवहार के लिए क्या अनिवार्य किया है? पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर लाइसेंस। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, पैन कार्ड लॉन्च किया, याद रखिए। पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है 2.5 लाख रुपए से, 2.5 लाख रुपए या फिर उससे अधिक के लिए, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, ए करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। निम्नांकित में से किस यूनियन देश को लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है दोस्तों? लैंड ऑफ 1000 लेक, बताइएगा। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर एस्टोनिया। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखिए। किस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फिनलैंड को। फिनलैंड इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, याद रखिए। बताना है लास्ट में कितने क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों ने सही किए हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बना। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बताइए, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लोकसभा एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में किसे पुनः मनोनीत किया गया है? रमेश पोखरियाल, चंद्रकांत खैरे, सुमित्रा महाजन या फिर LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी। तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 5 क्वेश्चन क्या है। एशियाई खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? दोस्तों किस देश में हुई थी एशियाई खेलों की शुरुआत सबसे पहले? बताइए फटाफट। श्रीलंका, भारत, चीन, नेपाल। 5वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, एशियाई खेलों की शुरुआत यानी स्टार्ट सबसे पहले भारत में हुई थी, याद रखिए, इंडिया में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में साम्यवाद के प्रणेता खालिस्तान कौन थे? भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे दोस्तों? बताइए। 6 क्वेश्चन, नलिनी गुप्ता, MR जयकर या फिर SA डागे या फिर MN रॉय। 6 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, MN रॉय थे, याद रखिएगा। भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे दोस्तों? MN रॉय थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। ढिल्लिका शहर ऑब्लिक दिल्ली को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सिंपल सी बात है, दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जिसको ढिल्लिका बोला जाता था? प्रतिहारों के द्वारा, तोमरों के द्वारा, चौहानों के द्वारा या फिर पवारों के द्वारा। 7वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, तोमरों के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तोमरों के द्वारा, जिसको ढिल्लिका बोला जाता था स्टडी में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनना है। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। किसी भारतीय IT विशेषज्ञ यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को फादर ऑफ पेटीएम प्रोसेसर, मतलब कि यहाँ पर पेटीएम प्रोसेसर का पिता किसे कहा जाता है? आनंद चंद्रशेखर,
विश्व मोहन पाड़ी या फिर विनोद धम या फिर अजय भट्ट। दोस्तों 8वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, विनोद भट्ट को जाना जाता है पेटीएम प्रोसेसर के पिता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, विनोद धम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या बना है, विटामिन ए की कमी का परिणाम है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताइए आप लोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी, बाल का झड़ना, वर्णांधता या फिर सुखोनी। 9th क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, वर्णांधता हो जाता है, याद रखिए। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। 10th क्वेश्चन संविधान से क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के खालिस्तान और आदर्श परिलक्षित होते हैं। अधिनियम, कानून, नीतियां या फिर दर्शन। बताइए फटाफट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के खालिस्तान और आदर्श परिलक्षित होते हैं, तो क्या होते हैं? 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, दर्शन। याद रखिएगा, डी करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के दर्शन और आदर्श परिलक्षित होते हैं। करेक्ट आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, याद रखिए, प्रीवियस ईयर करा चेक कर लेना आप लोग जाकर। देखिए यहाँ पर 11th क्वेश्चन क्या बनना है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर को नहीं मिलती है या फिर अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, तुंगभद्रा, मांडवी या फिर साबरमती। बताइएगा फटाफट, यहाँ पर कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, बताइएगा। 11th का करेक्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, तुंगभद्रा है, याद रखिएगा, बी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखिए ध्यान से इसको। 1951 में भूदान आंदोलन यानी कि भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए फटाफट। 1951 में शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इंदिरा गांधी के द्वारा। 12 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था 1951 में, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। भूदान आंदोलन को दोस्तों भूमि उपहार आंदोलन भी बोला जाता है, याद रखिए। कौन सा आंदोलन? भूमि उपहार आंदोलन। करेक्ट आंसर है बी वाला। देखिए दोस्तों, आपसे लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चन सर हाँ क्वेश्चन को कुछ लेवल है, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अभी लोग जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है ना, तो प्लीज़ आपसे लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइएगा। अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के संबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय से, संविधान संशोधन से या फिर राज्य सरकार से। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। 13 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, संविधान संशोधन से संबंधित है, याद रखिए। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, इनमें से कौन विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों इनमें से कौन विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी, कुलुमार चोटी, पंचमढ़ी, गुरु शिखर। 14 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कुलुमार चोटी। ठीक है ना, सबसे कैसी चोटी? सबसे ऊंची चोटी है विंध्य पर्वत श्रेणी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन क्या बनना है, पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि भूप्रपलटी। ठीक ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह भूप्रपलटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए फटाफट, यहाँ पर कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन या फिर आपका हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका जा रहा है 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। ओके, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शासक खानाबदोश प्रजाति यूची से निकटता से संबंधित है? शक, पहलव, कुषाण या फिर दिन्नाग। दोस्तों 16वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, कुषाण, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है सी वाला। 17 क्वेश्चन देखिएगा, दही जमने के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी हैं या फिर कौन से जीवाणु जिम्मेदार है? बताइएगा फटाफट। दही जमने के लिए ऑप्शंस पढ़ सकते हो यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, माइक्रोकोकस
लैक्टोबैसिलस ऑरियस या फिर बैसिलस रेडिसिकोला। 17 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों, ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनना है, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? बताइए फटाफट। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? 50 मिलियन, 10,000, 2 मिलियन, 20 मिलियन। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 2 मिलियन। ठीक है ना, 2 मिलियन फूलों की आवश्यकता होती है 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को। करेक्ट आंसर है सी वाला। 19 क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता किसके पास है? भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, संसद, केंद्र सरकार। 19 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, संसद के पास है, याद रखिएगा। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन क्या बनना है, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है दोस्तों? बताइए फटाफट। शांति का नोबेल पुरस्कार मतलब कि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? इंदिरा गांधी, नरगिस दत्त, सरोजनी नायडू या फिर मदर टेरेसा। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, मदर टेरेसा है, याद रखिएगा। ओके, ये कौन है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। करेक्ट आंसर है डी वाला। चलिए, आप सभी के लिए आ चुका है टेस्ट लगाएगा 1 से 5 नंबर का। टेस्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप सभी को पता चलता है आप लोग कितने गहरे पानी में हो, आप लोगों की क्या ऐसी तैयारी चल रही, क्या तैयारी है, क्या तैयारी नहीं है। कीसाबादी, ध्यान से पढ़िएगा, कीसाबादी खालिस्तान राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। किस राज्य का? बताइएगा फटाफट। कीसाबादी जो एक लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, सिक्किम, राजस्थान या फिर तेलंगाना। तो कमेंट करना है क्वेश्चन आप सभी को, ठीक है ना, 1 से 5 तक कमेंट करना। तो इसके आंसर तो आप सभी को टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, इसी पीडीएफ में आंसर है, जो पीडीएफ पे पढ़ा रहा हूँ ना, इसी पर ही आंसर मिलेंगे आप सभी को, इसी पे आंसर लास्ट में लिखे हैं। तो टेलीग्राम पर जुड़ेगा, वहीं पीडीएफ मिल जाएगी, वहीं से आंसर देख सकते हो। तो बताना है आप सभी को कीसाबादी किस राज्य से संबंधित है, लोक नृत्य बताना है। इजी क्वेश्चन अब पेपर में आना बंद हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो नए नए क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए और प्रयास करिए, ट्राई करिए, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा शहर दोस्तों कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा है बताइएगा? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो कमेंट करना है इसको भी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? इजी क्वेश्चन ले लिए सारे, ठीक है, टेस्ट के। तो भारत का सबसे बड़ा पूछा जा रहा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसको भी कमेंट करना ही आपको। चलिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पर टेस्ट के। वर्तमान में वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? सिंपल सी बात है, बताइए फटाफट। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, 28 है या फिर 29 है। तो बताइए फटाफट कितने? 36 है, 35, 28 या 29 है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसको भी। देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बना है, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ पेपर से पहले बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट वैसे बन चुकी, नहीं चेक किया तो चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं रुकने चाहिए। थैंक यू।